है एम्पलीट्यूड और लाउडनेस, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के बारे में। एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी जो है बेटा, ये दोनों की दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? लाउडनेस और पिच पे। लाउडनेस और पिच जो है वो डिटरमाइन करेगी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को। जैसे आपने विस्परिंग साउंड देखी होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है लो, जबकि नॉर्मल जो साउंड होती है उसकी जो मतलब साउंड की देखेंगे लाउडनेस, तो वो क्या होगी? लिटिल लाउड देन द विस्परिंग साउंड। और जो अपन शाउटिंग साउंड बोलते हैं, जैसे चिल्लाना, तो उसमें आपकी आवाज क्या होती है? वेरी लाउड होती है। तो ये जो तीनों चेंज है, विस्परिंग मतलब धीरे धीरे बोलना, उसमें फिर हमारी साउंड लो होती है। नॉर्मल के अंदर साउंड लाउड होती है, देन द विस्परिंग, और द शाउटिंग के अंदर वेरी लाउड होती है। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये हम बात करेंगे नेचर ऑफ साउंड, डिपेंड अपॉन, ये दो बातों पे डिपेंड करती है। एक तो बेटा हमारा होता है एम्पलीट्यूड, और नेक्स्ट हमारा होता है फ्रिक्वेंसी। और मैंने पहले ही एम्पलीट्यूड के बारे में बताया, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? लाउडनेस। और फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? पिच। तो हम बात करेंगे सबसे पहले लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। जैसे ये हमने कोई साउंड वेव ली, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक साइकिल बनाई मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये जो मैक्सिमम पोजीशन है, कल भी बताया था आपको, मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर वाइब्रेशन स्मॉल है, तो वाइब्रेशन स्मॉल होंगी तो एम्पलीट्यूड भी स्मॉल होगा। यहाँ वाइब्रेशंस क्या है? लार्ज है, तो एम्पलीट्यूड लार्ज है। मैं एक और आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, दिस वन। इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। यहाँ लार्ज था, यहाँ स्मॉल एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड अगर होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, तो साउंड हमारी क्या होगी? लेस लाउड। और अगर हमारा एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, तो हमारी साउंड क्या होगी? मोर लाउड। इसका मतलब जो लाउडनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। अगर वाइब्रेशन स्लो है, तो उनके एम्पलीट्यूड भी क्या मिलेंगे आपको? स्मॉल मिलेंगे। तो लाउड साउंड क्या होगी? लेस लाउड होगी, मतलब धीमी आवाज होगी। अगर हमारी जो वाइब्रेशंस है वो क्या है? लार्ज है, तो उनके वाइब्रेशंस जो है लार्ज है, एम्पलीट्यूड उनके लार्ज है, तो फिर उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? साउंड मोर लाउड मिलेगी। तो ये तो था लाउडनेस के बारे में। नेक्स्ट हम इसके बाद में बात कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक था फ्रीक्वेंसी वाला, तो वो डिपेंड करता है पिच पे बेटा। आपने नोटिस किया होगा, जो वॉइस होती है, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, योर फ्रेंड्स एंड योर्स, ये सभी क्या होती है? डिफरेंस होती है। अगर हम बात करें किसके अंदर, कि मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल, तो मेल्स की जो साउंड है, मेल्स के अंदर साउंड क्या मिलेगी आपको? हैवी, हैवी वॉइस मिलेगी। जबकि फीमेल्स के अंदर हम बात करते हैं, तो साउंड कैसी मिलती है? शार्प, श्रिल। और जबकि हमने किसके अंदर बात की? मेल्स में क्या मिलेगी? हैवी वॉइस मिलेगी, होरेस मिलेगी, एंड ब्लंट, ठीक है। मतलब आवाज थोड़ी सी कठोर मिलेगी, जबकि फीमेल्स की क्या होंगी? शार्प, श्रिल, शार्प होगी और श्रिल होगी। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस देखा क्या? आपने आपने जो आपकी वॉइस होती है, नॉर्मली जो टॉक करते हो, या फिर सडनली आपकी आपको अगर मान लो सुई चुभ गई, तब आपने देखा, तो उस साउंड के अंदर डिफरेंस मिले, मतलब उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको वॉइस में। जब आपने देखा स्क्रीमिंग की, भाई आपको कोई शार्प चीज आपको चुभी, तो आपकी आवाज एकदम से तीखी हो गई, पैनी हो गई, श्रिल हो गई, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, किसकी वजह से डिफरेंस आया? जो ये चीजें डिफरेंस आ रहे हैं साउंड के अंदर, ये किसकी वजह से आ रहा है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बेटा, वो पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी पिच के डायरेक्टली। इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेट, वेट सोनल, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी,
तो पिच भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो पिच भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे जब हमने बात की थी तो लाउडनेस जो था वो किस तरीके से था, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम इसके अंदर बात कर रहे हैं क्वालिटी जो है साउंड की, श्रिलनेस है या होर्सनेस है, ये डिपेंड बताना ही क्या कहलाता है, पिच। तो पिच की डेफिनेशन क्या हुई, पिच का मतलब इट इज द क्वालिटी, इट इज द क्वालिटी which makes us feel the hoarseness or shrillness of a sound। मतलब जो पिच है वो हमें किसके बारे में बताती है, जो साउंड की श्रिलनेस और होर्सनेस होती है उनके बारे में हमें बताती है। इसके फिर सुन लीजिए, पिच क्या है, पिच जो है वो क्वालिटी होती है जिसके द्वारा हमें फील होता है साउंड की हॉर्सनेस और श्रिलनेस के बारे में। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर ज्यादा होंगी तो फिर पिच भी हमारी क्या होगी, हाई होगी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, तो पिच भी हमारी क्या है, कम है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड इकोलोकेशन। एक टर्म आती है बेटा, इकोलोकेशन। इकोलोकेशन पढ़ने से पहले मैं एक बार पिच जो है मेल फीमेल और चाइल्ड्स की ओर बता देती हूँ आपको। जो पिच जो है क्या बताया, किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, तो पिच क्या मिलेगी उसकी, लो मिलेगी। और पिच क्या मिलेगी, लो। और पिच लो होगी तो साउंड हमारी होगी हॉरेस एंड ब्लंट। जबकि फ्रीक्वेंसी अगर क्या मिलती है, हाई मिलती है, तो पिच हमारी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ईशा वेट, हाई मिलेगी। और अगर ये हाई होगी तो साउंड हमारी क्या होगी, साउंड हमारी होगी शार्प एंड श्रिल, शार्प श्रिल साउंड। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट मीन्स मेल्स, अडल्ट जो मेल्स होते हैं उनकी पिच क्या होती है, लो होती है, हैव लो पिच। और जो फीमेल्स और चिल्ड्रंस होते हैं, फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस, उनकी पिच क्या होती है, हाई, हाई पिच होती है। ठीक है, ये था इसके बारे में। इसके बाद इकोलोकेशन, इकोलोकेशन का मतलब होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लाइट किसी सरफेस से टकरा के बाउंसिंग बैक होती है, उसी तरीके से जो साउंड्स होती हैं वो भी किसी सरफेस से टकराने के बाद बाउंस ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, साउंड वेव्स जो होती हैं वो भी सरफेस से टकरा के क्या होती है, बाउंस ऑफ हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी साउंड जो है, जब किसी रास्ते उसके रास्ते में कोई थिंग आ जाएगी, कोई ऑब्स्टेकल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंसिंग बैक, मतलब वापस आएगी। और यही फिनोमिना क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर इको कहलाती है। मीन्स क्या कहोगे, as sound travels it hits things in its path and bounce off। ठीक है, जब साउंड की ट्रेवल करती है तो थिंग्स से टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, बाउंस ऑफ हो जाएगी, वापिस आएगी। ये फिनोमिना आपकी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड, इको भी बोल सकते हैं इसको, या दूसरा नाम क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड होता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, जो इको होती है वो हम कितनी मीटर से सुन सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो दूरी है बेटा वो 17 मीटर होती है। 17 मीटर से हमें इको जो है वो सुनाई देती है। या फिर हम इसको फिट में लेते हैं तो हम इसको ले सकते हैं 55 फिट, अप्रोक्स है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है, अप्रोक्स है। किसी भी सरफेस से 17 मीटर से या 55 फिट से साउंड वेव्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये आपकी इकोलोकेशन है।
इसके बाद हम बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल। ऑडिबल एंड इनऑडिबल। साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स जो होती हैं बेटा, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। ये भी लिखा मिल सकता है या फिर इसकी जगह पे आपको ये लिखा मिल सकता है, तो यहाँ पे किलो को हर्ट्ज में चेंज कर दे, 3 जीरो लगा दी किलो की जगह पे। ठीक है। और जो इनऑडिबल रेंज होती है बेटा, वो क्या होती है? वो होती है बिलो देन 20 हर्ट्ज एंड अबव देन 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 से ज्यादा वो क्या कहलाती हैं? इनऑडिबल रेंज कहलाती है। ठीक है। इसी के अंदर साउंड्स आती है, इसमें दो टाइप की साउंड आती है। जो बिलो 20 हर्ट्ज होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स या फिर इंफ्रासाउंड्स, और जो अबव 20,000 होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड्स। ना तो ह्यूमन बीइंग इंफ्रासाउंड को सुन सकता, ना अल्ट्रासाउंड को सुन सकता। वो सिर्फ किसको सुन सकता है? वो सिर्फ ऑडिबल रेंज के अंदर जो आती है उनको, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो आती है, सिर्फ उन्हीं को सुन सकता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन सी साउंड कौन सुन सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपके ग्रास होपर्स हैं, ठीक है, ग्रास होपर और माइस और डॉल्फिन, मोथ, कैट, डॉग्स, ये सब जो है आपके अल्ट्रासाउंड्स को सुन सकते हैं। ठीक है। और जो आपके बैट्स होते हैं ना, चमगादड़, वो इंफ्रासाउंड्स के अंदर बात करते हैं। आपकी जो फिशेज होती हैं जैसे डॉल्फिन वगैरह जो हैं, वो तो इस अल्ट्रासाउंड का यूज करती हैं सुनने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे और जो हमारे चाइल्ड होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होता है, वो बिलो 20 भी सुन सकते हैं। हालाँकि हमने ह्यूमन रेंज कितनी बताई है, 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है। लेकिन जो चाइल्ड होता है वो ह्यूमन बीइंग के जो चाइल्ड जो ह्यूमन बीइंग से छोटा बच्चा जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसकी जो साउंड है वो कितना सुन सकता है? 20 हर्ट्ज़ से बिलो सुन सकता है साउंड्स को। ठीक है? और ह्यूमन बियरिंग की जो एबिलिटी है, वो अकॉर्डिंग टू ऐज रिड्यूस होती चली जाती है। अकॉर्डिंग टू ऐज जब जाएँगे तो वो रिड्यूस हो जाती है। अब अल्ट्रासाउंड्स के यूज़ क्या है, कोई आपसे पूछ ले, तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ जो है ना बेटा, एक तो प्रेगनेंसी में किया जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो फिटस होता है ना, फिटस होता है अनबोर्न बेबी। फिटस क्या होता है? अनबोर्न बेबी हुज ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई। जो अनबोर्न बेबी अजन्मा बच्चा होता है उसके अंदर कोई विकार तो नहीं है, कोई मतलब भाई कोई उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है। उस चीज को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। एक किडनी में स्टोन के लिए यूज करते हैं, अगर किडनी के अंदर स्टोन वगैरह हो गया है तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेटल में डिटेक्ट है, मेटल्स होती है ना, मेटल्स, उनके अंदर कोई क्रैक वगैरह है, तो उसका पता भी हम किसके द्वारा लगाते हैं? अल्ट्रासाउंड के द्वारा। या फिर जो और जो जैसे अपनी कई टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी इसका पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा हम पता करते हैं। तो ये हमारी अल्ट्रासाउंड्स के बारे में बात है। इसके बाद हम बात करेंगे